है डेवलपर्स। आज के वीडियो में हम डेवलप करने वाले एक स्मॉल बट पावरफुल एनपीएम पैकेज जिसका नाम है डेव टाइम लॉगर। तो ये पैकेज करता क्या है? तो ये पैकेज किसी भी असिंक फंक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम मेजर करता है इन मिली सेकेंड्स और उसे कंसोल पे लॉक कर देगा। तो हम इस जो पैकेज है उससे किसी भी फंक्शन का परफॉर्मेंस डिबग कर सकते हैं, जो कि एक सुपर यूजफुल टूल रहेगा डेवलपर्स के लिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम इसे। तो सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसे नाम देंगे डेव टाइम लॉगर एंड लेट्स ओपन दिस फोल्डर विथ यूएस कोड। मेक श्योर कि आप लोगों ने पहले ही नोड जेएस डाउनलोड किया होगा। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, npm init करते हैं, शो न्यू टर्मिनल ओपन किया एंड जस्ट रन npm init। After npm init, you can select this default all like version, description, entry point, test commands. We can later update this. Now you can see our package.json file is generated. Now we create our index.js file. In this file we can write our logic for package. So सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे टाइम लॉगर। तो ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। इसका मतलब ये किसी भी फंक्शन को एक्सेप्ट करता है और उसे रैप करता है। सो ये जो टाइम लॉगर फंक्शन है ये 2 आर्गुमेंट्स लेगा। एक जो ओरिजिनल असिंक फंक्शन होगा जिसका हमें टाइम कैलकुलेट करना है, और सेकेंड फंक्शन नेम। और हमने इसे डिफ़ॉल्ट एनोनिमस रखा है ताकि अगर फंक्शन का नेम नहीं दिया होगा तो एनोनिमस शो करेगा। आफ्टर दैट वी रिटर्न दिस फंक्शन। तो एक एनोनिमस असिंक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। आर्क्स का मतलब होता है कि जो आर्ग्यूमेंट ओरिजिनल फंक्शन को मिलते रहे वो सब फॉरवर्ड कर दे रहा है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो हाई रिजोल्यूशन स्टार्ट टाइम कैप्चर कर रहे हैं हम इसमें नैनो सेकेंड्स में यूजिंग प्रोसेस डॉट एच आर टाइम। आफ्टर दैट हमें अब क्या करना है, जो एक्चुअल फंक्शन है हम उसे कॉल करेंगे और अवेट से इंश्योर कर रहे हैं कि कंप्लीट होने के बाद ही अगला स्टेप पर ये जाए। आफ्टर दैट नाउ वी कैप्चर द एंड टाइम, मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग द फंक्शन हम एंड टाइम को कैलकुलेट करेंगे सेम यूजिंग प्रोसेस ऑफ एच आर टाइम। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो टाइम है जो फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम लगा था हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी जो टाइम है वो हमारा नैनो सेकेंड में, तो हमें उसे कन्वर्ट करना होगा मिली सेकेंड। तो वी कैन डिवाइड इट बाय 1 मिलियन। तो एंड माइनस स्टार डिवाइडेड बाय 1/6 इट्स फॉर्मूला। तो अब हमने जो ड्यूरेशन था हमारा कि कितने समय तक फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तो अब हम उसे क्या करते हैं, प्रिंट करते। तो जस्ट हम प्रिंट करेंगे फंक्शन का नेम और ड्यूरेशन एंड अप टू 2 डेसिमल डिजिट्स। आफ्टर दैट वी कैन रिटर्न अवर रिजल्ट। सो जो ओरिजिनल फंक्शन का जो रिजल्ट होगा हम उसे यहाँ पर रिटर्न कर रहे और एंड में हम मॉड का एक्सपोर्ट कर देंगे अनलॉगर। तो हमने हमारा जो मेन लॉजिक था पैकेज का वो तो हमने लिख लिया। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं test.js। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा टाइम लॉगर फंक्शन है उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट अब हम क्या करते हैं, एक डमी स्लो फंक्शन बनाते हैं जो 1 सेकेंड तक वेट करेगा और उसके बाद एग्जीक्यूट होगा और एज ए रिजल्ट वो सिर्फ डन मैसेज शो करेगा। ओके, सो लेट्स क्रिएट दैट फंक्शन। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि जो माई स्लो फंक्शन है उसको रैप कर रहे हैं यूजिंग टाइम लॉगर, और हम फंक्शन का नेम भी दे रहे हैं माई स्लो फंक्शन, जो कि कंसोल में शो हुआ है। आफ्टर दैट हम फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि
आउटपुट लॉग होता है। तो अब हम लोग test.js को एग्जीक्यूट करेंगे। सो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा पैकेज वर्क हो रहा है या नहीं। तो जस्ट रन नो test.js, तो हमारे आउटपुट में आना चाहिए टाइम एंड देन डन मैसेज। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल स्टेप दैट we are publishing our npm package on npm website. So for that we need to sign up on and need to create npm account. We are going to update our package.json file. तो package.json फाइल में हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हैं, license to mid, then add author and then adding some keywords. After that open the new terminal and just enter npm login. This will redirect you to browser. Then add your username and password, sign in and enter the OTP. After that we add our readme.md file so that other developers know what you have built and how to use your package. So just copy paste it. After that we delete our test.js file. Now we are going to publish it. So just enter the command npm publish. After that go to browser and search for package devtime logger. You can see our devtime logger is published on npm packages. You can see our all dependencies, versions, code. Then in code you can see our readme file index.js, then package.json. Then you can see license, version, everything on this. You can update it later on, but in this our readme.md file is not visible. So let's save it again and publish it again. Before publishing it, make sure you're changing version to 1.0.1. Okay, now republish it using npm publish. Okay, now you can see our readme file. That's how we are publishing our first npm package, that is devtime logger. Now we can test it in real and using. Now we can test it again. So now I just copy npm my devtime logger, open the VS Code. Now create test.js file, and in test.js file now use the same code as previous, and in require just change to the devtime logger and make sure from console you install it using npm devtime logger. Now run this code. You can see the same output as previous. So friends, जैसे हमने अपना फर्स्ट ओपन सोर्स npm पैकेज बना लिया और उसे सक्सेसफुली पब्लिश कर दिया है। आप भी ऐसे अलग अलग npm पैकेज बना सकते हो और उसे पब्लिश भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गिटहब और npm का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।